हेलो डियर फ्रेंड, आप सबका वेलकम है मैथमेटिक्स तैयार के लेक्चर में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह चैनल स्पेशली मैथ का है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी डिमांड हो जाने की वजह से आपका इंग्लिश पे थोड़ा चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड करना क्या है, आप लोग को इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसमें आपको लिखावट की और शब्दों का, दो चीज़ों का खास अगर आपके बेहतरीन तरीके से आपके पास उसका स्ट्रेटेजी है तो आप बेहतर से बेहतर नंबर पा सकते हैं। क्योंकि यह मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। विगत कब 7 सालों का मेरा अनुभव रहा है और खुद मैं अपने जीवन पे भी एक अनुभव लिया हूँ। उसका मैंने फॉलो किया तो उसमें बहुत बेहतरीन तरह से सफलता भी मिली मुझे। वो सफलता का थोड़ा मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट नंबर लाएंगे। करना क्या है, बोर्ड की कॉपी आपको दिखाए भी हैं, पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे हाथ में आपको बोर्ड की कॉपी दिख रही होगी। इस कॉपी में आपको तरीकों को फॉलो करके बस लगाना है। करना यह है कि आपको दोनों बॉल जो मोड़ने वाली चीज़ मैंने बताया है, 1-1 इंच आपको मोड़ना ही है। उस मोड़े हुए बॉर्डर के अंदर लिखने के दौरान क्या किन किन चीज़ों का सावधानी का पूर्वक आपको समझना है। पहले तो आप अपनी लिखावट को बेहतरीन तरीके से सेटअप करिए। जैसे किसी की लिखावट गड़बड़ हो तो एक एक स्पेलिंग तोड़ मोड़ कर लिखिए। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ आपको, जैसे मैं पहले तो आप बेहतरीन तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक, जिसको कर्सिव वर्ड या मिलावटी वर्ड बोलते हैं। तो मिलावटी में अगर कहीं आपका कलम उड़ जाए तो ठीक है, नहीं उड़ रहा है तो कोई बात नहीं, एक में ऐसे करके लिख सकते हैं। राम इज गोइंग, देखिए एक बार मुंह उठाना याद, डायरेक्ट ले दिए, टू दिल्ली, और दिल्ली को बोलते हैं दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। ये कर्सिव वर्ड जब एक साथ लिखते हैं और बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं तो इसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर कभी भी इस तरह के जो सेटअप हैं, तैयारी, इनको देखकर उनको इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा नंबर देता है। तो हमेशा मिलावटी वाला लिखने का प्रयास करेंगे। बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग होनी चाहिए जिससे ये लगे कि ये वर्ड क्या है। अगर भाई देव का राइटिंग नहीं बैठ रहा है तो उसमें अलग अलग अच्छे से, मान ली राम ही लिखना है, आर हो गया, तब ए करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ का एक दिक्कत होता है कि इसमें ज़्यादा समय लगता है। इसमें एक एक करके उठाएंगे ज़्यादा टाइम, मिलावटी लिखेंगे तो कम से कम टाइम में उससे फास्ट बनता है, एक स्ट्रेटजी बन जाता है कि हमको इतना वर्ड लिखना है, फास्ट लिखना है। तो पहली लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए और शब्दों का चयन अधिक से अधिक होना चाहिए, तो आप नंबर पा जाएंगे। अब आते हैं क्लास 10 के। मैं इंग्लिश विषय पर थोड़ा आज हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश विषय का क्या रहा है, आइए आपका जो 2022 का एग्ज़ाम जो हो रहा है इसमें, और जो भी विषय होने वाले हैं, यह इतिहास का समझिए आप लोग ऐसे लास्ट बैच हैं कि इसके बाद यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम हटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक लास्ट मौका है और इतिहास के आप लोग एक ऐसे शख्स हैं, लोग ऐसे आप लोग ग्रुप है, समूह है कि आप कुछ नया करिए। जब इतिहास का लास्ट बोर्ड है तो आप लोग इतिहास में नाम रखिए, बेहतर नंबर लाइए। तो करना क्या है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे समझेंगे। 10th का जब पेपर इंग्लिश का है उसमें सावधानी क्या रखना है, अधिक से अधिक चीज़ों को आपको उसी में से देख के लिखना है, मतलब नकलिया के लिखना है। देख के लिखना है मतलब उसी अपने ही पेपर में से देख कर अधिक से चीज़ को अपने कॉपी में लिखना है। करना क्या है, आपका 10 का जो इंग्लिश का पेपर है, मैंने एक मॉडल पेपर लिया हुआ है, 4 सेट में बटा रहता है, 4 सेक्शनों में। चारों सेक्शन में सेक्शन ए बी सी डी करके रहता है। चारों में करना क्या, सबसे पहले सेक्शन ए में देगा रीडिंग। रीडिंग मतलब कोई एक आपका गद्यांश दे देगा, कोई कहानी टाइप का कुछ दे देगा, बुक से ही दे सकता है, ठीक है, बुक से दे जैसे मान दिया है, और इसी में से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक। आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका 10 नंबर का है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चनों का 10 नंबर के हैं, इन्हीं में से आंसरों को छाट लिखना है। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पे इसी पेपर का मैं बगल में आपको दिख भी रहा होगा पेपर, ठीक है, दिया है कि वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम इक्विटी, ठीक ना, एंटीक्विटी इसे दिया हुआ है। तो करना क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द मेन यूजेज ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल, यानी सब्जी वाले तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग क्या है। अब देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में जो शब्द दिया वो चीज़ में जहाँ पे मिल जाए उस लाइन के ऊपर वाले की लाइन, उसके नीचे वाले की लाइन, बस उतना लिख के कॉपी में भर दीजिए, बस आपका आंसर फाइनल। तो इसमें देख रही है, इसमें दे दिया, देख कर लिखना है, वो नहीं कर नकलिया के लिखना है, तो इसी में से देख कर लिख लेना आप लोग।
तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि सबको इसमें से जितने भी क्वेश्चन है आप इसको लिख सकते हैं आंसर। क्लियर हो जाएगा आप सबका। अब आते हैं सेक्शन बी में। यह था आपका सेक्शन ए था, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या कह रहा है? सेक्शन बी में कह रहा है एक लेटर लिखना है या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई। तो आप लोग क्लास 9th में बताया भी गया था कि लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ का फॉलो करना है। एप्लीकेशन अक्सर मैक्सिमम प्रिंसिपल के नाम से ही आता है। तो जो आपको शुरुआती दौर से इधर बताया गया था, टू कॉमा करके फिर नीचे द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम जो भी है, मैं इस स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ RKHS कुबेरनाथ, ठीक, कुशीनगर यूपी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एस के बाद स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या शॉर्टकट छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे हेडिंग जरूर बनाएंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में लिखना क्या है, जो वर्ड पूछ रहा, कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज। अब स्कूल का नाम दे दिया है, तो जो देगा स्कूल का नाम वही स्कूल का नाम लिखेंगे। लेकिन अक्सर तो कल नहीं देता, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मुजफ्फरपुर टू अलाउ द क्रिकेट टीम ऑफ हिज कॉलेज टू प्ले फ्रेंडली मैच अगेंस्ट योर कॉलेज टीम। मैंने कुछ दोस्त हैं जो आपको क्रिकेट मैच बाहर ही खेलना चाहते हैं, आप स्कूल के मतलब अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ होता है, लेकिन अभी नहीं मार झगड़ा, मतलब एक दूसरे के विपक्षी टीम, दो टीम खेलना है। तो प्रिंसिपल के नाम लिखना है कि सर हम लोग ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे हैं, आपसे अलाउ चाहिए, अनुमति करना है प्रिंसिपल। भाई फील्ड है स्कूल का, तो प्रिंसिपल ने अलाउ करेगा तभी ना आपको कार्यक्रम आयोजन करेंगे। तो टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद स्कूल का नाम, ऐसे करने के बाद सब्जेक्ट में वही चीज़ लिख देंगे क्या, जैसे दिया है कि अलाउ द क्रिकेट, बस उसका लाइन अलाउ से लेके लास्ट वाला तक वर्ड बस लिख दीजिए, बस उतना कंप्लीट हो गया। अलाउ टू क्रिकेट टीम, बस क्रिकेट टीम मैच, बस इतना लिख देंगे तब भी हो जाएगा। छोटे वर्ड में लिख देंगे तभी चलेगा, या एक लाइन से थोड़ा सा बढ़ भी जा रहा है तो भी चलेगा। इतने के बाद नीचे वाले पोर्शन में क्या करना है, जो वर्ड चीज़ लिखना है शब्दों में अपने माइंड में हिंदी में सेटअप कर लीजिए, अंग्रेजी में लिखते जाइए कि डियर सर, ठीक, या मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर आई बेग टू से दैट वी आर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, हम आपके स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम लोग कार्यक्रम कराना चाहते हैं। वी वांट टू ऑर्गेनाइज ए क्रिकेट मैच, ठीक, इन योर स्कूल। कृपया मुझे जगह की आवश्यकता है। प्लीज़ आई हैव नीड टू सम प्लेस फॉर क्रिकेट मैच एंड आई हाईली ओब्लाइज यू, प्लीज़ ग्रांट मी। ऐसे करके वर्डों को लिख कर नीचे योर ओबेडिएंटली XYZ, बस ऐसे करके लिख देना है। नाम नहीं लिखना, नेम नीचे XYZ करके, क्योंकि कभी नाम नहीं लिखा जाता है तो एप्लीकेशन में, तो ऐसे एप्लीकेशन लिख लेंगे। तो ये हो गया सेक्शन बी खत्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन सी में, ग्रामर है। तो सेक्शन सी ग्रामर को पहले न लिखकर आप लोग लास्ट में लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैथ की तरह है, सही लिखेंगे तो भी सही फुल नंबर मिलेगा, गलत लिखेंगे तो कट जाएगा। तो सी को कुछ देर कर छोड़े रहेंगे, डी को लिखेंगे। डी में भी क्या करना है, लिटरेचर दिया है, इसमें भी पैराग्राफ दे दिया, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको छांट के लिखना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक चीज़ों को आपको नकलिया के लिखना है, मतलब देख कर लिखना है, ठीक। तो इनमें से इन वर्डों को देखना है, सेक्शन डी में 6वां क्वेश्चन जो दिया है, इसमें से आप क्वेश्चन छांट कर नहीं लिख लेंगे, आराम से बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे। फिर नेल्सन मंडेला वाला भी पढ़ाया गया, आप लोगों को पढ़ाया गया, उन सब चीज़ों से छांट कर इसमें से 2 दिया है, दोनों में से कोई एक लिख लेना है। और देखिए एग्जाम में करना क्या है, आप उस चैप्टर से जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा सब लोग, उस चैप्टर में जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं उससे सबसे संबंधित जो भी दिमाग में आपका शब्द आ रहा है, उन शब्दों को सिस्टमेटिक बस वैसे लिखते जाइए, भरते जाइए। ऑटोमेटिक कॉपी अधिक से अधिक भरा होना चाहिए और कुछ ना कुछ वर्ड उस चैप्टर से मिला होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़े हैं, उसका आपका थोड़ा सा क्वेश्चन उलट दिया, बदल दिया, तो करेंगे क्या, आपके पास जो भी शब्द है उनके उसको लिखते जाइए, भरते जाइए, ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। इसका मैं साक्षात एक उदाहरण हूँ। जब हम लोग हाई स्कूल में थे, तो मैं खुद अपनी घटना बता रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें 2 पेपर होता था, इंग्लिश फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। ग्रुप जो पहला पेपर हो रहा था उसमें एक सेंटेंस आइडिया पूछा था, जो पूछा था उसमें कहता था कि भाई सेंटेंस आइडिया जिसका पूछा था उसका याद मुझे नहीं। मुझे अभी भी वो चीज़ लर्न है कि लूसी ग्रे करके एक चैप्टर होता था हम लोग के ज़माने में,
2009 की बात है, यह 2009 की बात है। उस समय यह चैप्टर उस समय होता था, इसमें हटा दिया, यूपी बोर्ड ने हटा दिया, एनसीईआरटी पैटर्न लागू करके उस सब चीज़ों को हटा दिया। इसमें हुआ क्या कि यह चीज़ मुझे याद था और ये पेपर में आया नहीं था, इसलिए लूसी ग्रे का पूरा हूबहू लाइन मुझे लर्न था, याद था, सेंटर आइडिया, और पेपर में नहीं पूछा था, पूछा कुछ और था। तो हमने क्या किया, जो पूछा था उसका हेडिंग हमने दाग दिया था ऊपर, जो भी पूछा था उसका, ठीक करके फाउंटेन वगैरह शायद कुछ करके था, तो मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया उसका, और दागने के बाद नीचे पूरा ये लूसी ग्रे का पूरा एक पेज भर दिया, और हमने देखा कि 4 नंबर का था और 4 में 4 पूरा एग्जाम में दिया। तो हमने उस अनुभव को देखा कि एग्जामिनर को वर्ड चाहिए, शब्द चाहिए, कि आप अधिक से अधिक शब्दों को लिखें, उसके सामने प्रस्तुत करें, तभी वो नंबर देगा। क्योंकि कोई भी चीज़ सादा रहेगा तो सादा नंबर देगा नहीं, कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तभी वो दया करके कुछ ना कुछ देगा। तो हमने देखा कि उसको लिखे हुए चीज़ को उन्होंने नंबर दिया, तो वो चीज़ का आप कई बार मैंने इस चीज़ को अपने अनुभव को बच्चों में बताया, और कई बच्चों ने, कई बैच के बच्चों ने किया, तो उसका फ़ायदा मिला उनको। तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर फॉलो करेंगे। नहीं आ रहा है उस चीज़ में भर दीजिए, उसको हेडिंग वही लगा दीजिए, 4 नंबर का 2 नंबर तो जरूर देगा एग्जाम में, पक्का देगा। और इसी नंबर का देन है कि उस सेशन में, मतलब मैं अपनी में बात बता रहा हूँ कि उस समय मैं ऑल यूपी में पूरे अपने 75 जिलों में पहले रैंक पे आया था इंग्लिश विषय में, पूरे ऑल यूपी की मैं बात बता रहा हूँ। और जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, यह फेक नहीं है, रियलिटी है, अगर चाहे तो कभी देख सकते हैं, पता भी कर सकते हैं मेरे नाम से या जो भी चीज़ें उस समय का, कि 9300 आउट ऑफ आया था मेरा ऑल यूपी बोर्ड में इंग्लिश पेपर में। और उसका कारण ये था कि राइटिंग की लिखावट और दूसरी शब्दों का अधिक से अधिक चयन करना। तो हमने देखा कि, और इस चीज़ का मैंने अक्सर कई चीज़ों में मैंने फॉलो किया, हिंदी विषय में भी, समाज विषय, सब विषयों में, तो देखा उसका अच्छा प्रभाव मिल रहा है। और उस चीज़ को मैंने अपने टीचिंग लाइन में आप लोगों को पढ़ाते समय इसी का जब जिक्र करने लगे, तो आप लोग भी जब एग्ज़ाम दिए, कई बैचों ने एग्ज़ाम दिया, सब बैचेज निकलते गए तो बताने लगा सर इसमें हमने गलत लिखा है, नंबर मिला है। तो ये बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा चीज़ है, इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है। इसलिए मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, 93 मिला था, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये आपके अंदर उत्साह भरने के लिए कर रहा हूँ कि मैं जब ने गलत चीज़ों को लिखा, उस पर नंबर मिल गया, तो आप भी ऐसा कर लेंगे तो नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो प्यारे डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग, कोई भी क्वेश्चन का नहीं भी आ रहा तो छोड़ना नहीं है, लास्ट में उसको लिखना जरूर है, उसको किसी भी तरीके से लिखना है कि उसको लगा दें, मतलब भर देना है उस पेज को, छोड़ना नहीं है। नंबर मिलना, एग्जामिनर नहीं काटेगा, एग्जामिनर खुद खोज रहा है यार नंबर देने के लिए, लिखो हम नंबर दें, नंबर दें, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं अगले कुछ सेक्शनों में। तो सेक्शन डी में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको लगाएंगे, जब भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। और जो सेक्शन सी बच रहा है ग्रामर का, ग्रामर में आप लोग पैसिव वॉइस एक बार रिवीजन कर लेना है, किसी भी तरीके का नरेशन है, उनको 5 सेंटेंस है, उनको एक बार रिवीजन कर लेना है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। कोई भी सेट लेकर बैठ जाइए, 2-2.5 घंटा घर में बंद कमरे में, किसी से कोई लगाव नहीं, बैठ के अपने मन से लगाए, लिखिए कि कितने मन से आप लगा ले रहे हैं। और उससे जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे, घर पे लगाते थे, 2 घंटा आराम से बैठ के रूम में आराम से लिखते थे और अपने खुद चेक करते थे। तो उस समय आप लोग का 30 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ करता था, आप लोग का तो हो गया, तो आराम से मुझे 30 नंबर स्कूल से 70 में 50 दिया, 50 80% हो गया। तो इस समय नंबर पाना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप पा सकते हैं। बस लिखावट सुंदर होनी चाहिए, शब्द अधिक से अधिक होना चाहिए, पेज भरा होना चाहिए, नंबर मिलेगा। तो ये सब चीज़ था इंग्लिश से संबंधित। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग को इंग्लिश विषय से जो भी टिप्स बताए हैं वो समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं दिक्कत हो इंग्लिश से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, या कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर में भी क्वेश्चन को भेज कर पूछ सकते हैं। तो फिर पुनः आपको इंग्लिश पेपर की ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक प्यारे डियर फ्रेंड्स आप सबको। और जो भी बताया गया उसको आप लोग इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ओके, थैंक यू अगेन, बेस्ट